स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, माता पिता का श्राप, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, मकर राशि के एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि वो माँ बाप से अलग हो गया है और गाजियाबाद में शिफ्ट हो गया है। उसने कहा वो 4 भाई 2 बहन हैं और वो सबसे छोटा है। वो जॉब करता है, विवाहित है, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका कहना है कि इतने बड़े परिवार के होते हुए भी माँ बाप घर की जिम्मेदारी, घर के काम, रिश्तेदारी, जीवन मरण, सब जगह मेरी ही ड्यूटी लगाते हैं। सब जगह मुझे भेजा जाता है, सारे काम मुझसे करवाए जाते हैं। कभी मैं नाराज हो जाता हूँ तो माँ बाप रोने लगते हैं। कभी कोई धन्यवाद नहीं करता। मैं अपने परिवार, बच्चे, नौकरी सब कुछ निभाता हूँ। सामाजिक भी हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं यूं ही नहीं मरना चाहता। मैं बहुत बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन लगता है अगर इनके साथ रहा तो ऐसे ही दौड़ते भागते जीवन खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि क्या घर छोड़कर मैंने पाप तो नहीं किया। मैंने उनकी पत्रिका देखी। मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक हैं। देखिए, घर में अगर कोई मकर राशि है तो पूरे परिवार को उसकी ज़रूरत होती है। पूरा परिवार उससे बड़ी उम्मीदें रखता है। माँ बाप भी सबसे ज़्यादा मकर राशि के बच्चे पर विश्वास करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि घर छोड़कर आपने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि अब आपकी असली वैल्यू आपके परिवार को पता चलेगी, आपके भाइयों को पता चलेगी, माँ बाप को पता चलेगी। आप सिर्फ सांसारिक रिश्ते निभाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। दशम भाव ईश्वर के भाव की कर्म प्रधान राशि को समाज के दायित्व भी पूरे करने होते हैं। और आपकी पत्रिका बता रही है कि आपको अभी बहुत बड़े कार्य करने हैं। दोस्तों, मकर राशि के मूल स्वभाव को जानिए। मकर राशि ज्योतिष में 10वां भाव दर्शाती है, जिसे कर्म का भाव बोला जाता है। ये भाव केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन के गहरे उद्देश्य और आत्मा के अंतिम कर्तव्य को भी दिखाता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन इसकी आत्मा का झुकाव ऊपर की ओर, मोक्ष की ओर होता है। इसलिए ये राशि भौतिक रिश्तों और भावनाओं में बंध कर नहीं रह पाती। अब सबसे पहले माता पिता से दूरी का कारण जानिए। अक्सर लोग मकर राशि के लोगों को ठंडा, भावशून्य या माता पिता के प्रति उदासीन समझ लेते हैं, परंतु ये उदासीनता नफरत नहीं होती, बल्कि वैराग्य, डिटैचमेंट का स्वभाव है। मकर जातक अपने माता पिता का आदर करता है, परंतु भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करता। इनका प्रेम शब्दों या बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन में झलकता है। जीवित रहते ये माता पिता के साथ समय कम बिताते हैं, परंतु निधन के बाद उनके नाम को अमर करने के लिए कार्य करते रहते हैं। जैसे सड़कें बनाना, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाना उनके नाम से, या सेवा प्रकल्प शुरू करना, ये कार्य करते हैं।
अब जानिए कि क्या मकर राशि माता पिता का श्राप है। पुराने समय में कहा जाता था कि जो संतान माता पिता से दूरी रखे वो श्रापित है, लेकिन मकर राशि के मामले में ये श्राप नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होता है। मकर जातक पिछले जन्मों में कई पारिवारिक बंधनों से गुजर चुका होता है। इस जन्म में उसका मुख्य लक्ष्य कर्म निर्वहन और आध्यात्मिक उन्नति होता है, न कि घरेलू भावनाओं में उलझना। ये दूरी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है ताकि जातक संसार में एक बड़े मिशन के लिए स्वतंत्र रहे। अब जानिए जीवित रहते हुए माता पिता से कम लगाव और बाद में उनके जाने के बाद आदर क्यों। मकर राशि समय और अनुभव से सीखती है। जीवित रहते इन्हें लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद भीतर ही है, अलग से भावनाओं का प्रदर्शन जरूरी नहीं है। लेकिन जब माता पिता का निधन होता है तब ये समझते हैं कि उनका अस्तित्व जीवन में कितनी गहरी छाप छोड़ गया। इस समय इनका प्रेम सामाजिक और स्थायी कार्यों के रूप में निकलता है, जैसे स्मारक, चैरिटी या सेवा संस्थाएं। ये व्यवहार शनि ग्रह की ऊर्जा है जो देर से फल देता है लेकिन स्थायी और अमर होता है। अब जानिए परिवार में वापसी क्यों नहीं होती। मकर राशि का जीवन पथ अलगाव, आइसोलेशन से जुड़ा होता है। इनका कर्म पथ परिवार के दायरे से बाहर फैला होता है, चाहे माता पिता हो या जीवन साथी। मकर जातक का मन हमेशा बड़े उद्देश्य की ओर खींचता है। ये अपने परिवार से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनका केंद्र बिंदु परिवार नहीं बल्कि समाज या आध्यात्मिक यात्रा होती है। मकर राशि की संतान का अलग स्वभाव होता है। मकर राशि की संतान भी अक्सर स्वतंत्र विचारों वाली होती है। ये पीढ़ी माता पिता की छत्र छाया से जल्दी बाहर निकलना चाहती है। इन बच्चों में भी वही आत्मनिर्भरता और भावनात्मक दूरी दिखाई देती है जो मकर राशि की विशेषता है। कई बार यही स्वभाव माता पिता को चोट भी पहुंचा देता है, लेकिन ये स्वभाव जन्मजात है। मकर राशि मोक्ष और वैराग्य का मार्ग होती है। मकर राशि को मोक्ष की सीढ़ी माना गया है। 10वां भाव केवल भौतिक कर्म नहीं बल्कि आत्मा का अंतिम कर्तव्य भी है। मकर राशि में जन्मा व्यक्ति पिछले जन्मों के कई रिश्तों को पीछे छोड़ कर आता है, इसीलिए ये किसी से गहरे बंधन नहीं बनाता। इस राशि के जातक के लिए पूरी दुनिया ही परिवार होती है, न कि केवल रक्त संबंध। गलतफहमियां और वास्तविकता बिल्कुल भिन्न होती है। गलतफहमी होती है, देखिए लोगों की गलतफहमी की बात कर रही है। लोग सोचते हैं मकर जातक माता पिता का सम्मान नहीं करता। सच्चाई ये है कि वो माता पिता का बहुत सम्मान करता है, लेकिन उसे कर्म और कार्यों के माध्यम से व्यक्त करता है, न कि भावुक शब्दों से। मकर राशि काम करती है, बातें नहीं। गलतफहमी, लोगों को गलतफहमी होती है कि ये परिवार से भागता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये अपने मिशन के लिए दूरी बनाता है ताकि बड़े स्तर पर सेवा कर सके। मकर राशि का स्वामी शनि है जो कर्म का न्यायाधीश है, समय का नियंत्रक है और वैराग्य का शिक्षक है। शनि का प्रभाव मकर जातक को ये सिखाता है कि असली प्रेम त्याग और सेवा में है, न कि चिपक कर जीने में। मकर को माँ बाप का श्राप नहीं वरदान मिलता है। मकर राशि का माता पिता से भावनात्मक दूरी रखना श्राप नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। ये आत्मा को बंधनों से मुक्त करने का मार्ग है।
मकर जातक का असली सम्मान माता पिता को स्थायी कार्यों और सेवाओं के रूप में मिलता है। इनके जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर उठकर पूरे समाज और मानवता की सेवा करना होता है। मकर राशि का प्रेम कम शब्दों में और कम समय में दिखता है, पर जब दिखता है तो वो पीढ़ियों तक याद रहता है। मैं जन्मा था कर्म के पर्वत पर, जहां आंसू भी बर्फ की तरह जम जाते हैं और दिल की धड़कनें भी कर्तव्य की चाल में बंध जाती हैं। माँ के आंचल की गर्मी, पिता के साये का सुकून, सब कुछ था मेरे पास, पर मुझे छूना नहीं था, बस दूर से देखना था, जैसे कोई यात्री मंदिर के द्वार को निहारता है। लोग कहते हैं ये पुत्र ठंडा है, ये बेटी बेरहम है, पर कौन जाने मेरे भीतर एक अदृश्य गुरु मुझे वैराग्य की कठिन शिक्षा दे रहा था। जीवित रहते मैंने शब्दों में प्रेम नहीं बोया, पर भीतर कहीं एक अटूट आदर का दीप जलता रहा। जब वे चले गए तब मैंने उनके नाम से सड़कें बनाई, स्कूल खड़े किए, अस्पतालों में जीवन की लौ जलाई, क्योंकि अब ये प्रेम कर्तव्य के रूप में खिल चुका था और स्मृतियों का भार मेरे कंधों पर तपस्या बन चुका था। मैं मकर हूँ, मेरी दूरी श्राप नहीं बल्कि मोक्ष की तैयारी है, जहाँ रिश्ते भी बंधन नहीं केवल सेतु होते हैं उस पार जाने के लिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।